मनगा सर, नमस्कार। खान सर और सभी गुड मॉर्निंग सर, हमारे गुड लोग हमारे मॉर्निंग। स्वागत है सर आपका। वेलकम। मीटिंग में उपस्थित जितने हमारे साथी हैं, जो माताएं बहनें हैं, सभी को प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात। और बहुत बहुत धन्यवाद मलगाया सर को और खान सर को और वाव एकेडमी को कि आज आपने मुझे ये अवसर दिया कि अपनी जो कैंगन यात्रा है, अ, उसको आप सभी के बीच में शेयर करने का मुझे मौका दिया, अवसर दिया। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उस लायक आपने समझा। तो वैसे आज से लगभग 6 महीना, नहीं, 4-5 महीना पहले मैंने एक बार पहला सेशन लिया था। आज मेरा दूसरा सेशन है। और आज के सेशन में अ, मैं कहूँगा कि जो लोग हमारे कैंगन के जो काम कर रहे हैं, मतलब जो होल टाइमर हैं और जो पार्ट टाइमर हैं, दोनों के लिए एक मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसी चीजें, ऐसे पॉइंट्स मैं दूं जो दोनों के लिए बराबर उपयोगी है और दो इस कैंगन जर्नी को आसान बनाने के लिए, सफल बनाने में बहुत काम आएगा। तो इसको मैं बहुत ही नेचुरल रूप में, मतलब मेरी जो जर्नी है उसको हू बहू मैं वैसा ही आप सबों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। जो पिछले 2-2.5 सालों में जो मुझे अनुभव हुए हैं, उन अनुभवों को मैं रखना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी इससे हो सकता है कहीं अगर कुछ सहयोग सहायता मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो मित्रों, मैंने 2 मार्च 2022 में, फरवरी मार्च 2022 में कैंगन जर्नी की शुरुआत की थी। और उसके पहले सर, दुबे मेरा। जी एक सेकंड, थोड़ा सा दुबे जी। जी आपके सर। जो ब्रदर है भैया लोग, जी। उनको भी थोड़ा मैसेज करिए, रेसेंड करिए तो उनको को होस्ट बना दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, तो वो मेरे भाई लोग ज्वाइन, नीतीश 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 दुबे ज्वाइन है जो बेंगलोर में है। और तुम जो, और एक और भाई, दो भाई वो लोग, नवीन है और रत्नेश, वो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं सर। तो मैं उनको रत्नेश दुबे करके आएगा, नीतीश दुबे और नवीन दुबे, इनको भी सर खान कर साहब, ये दीजिए। तीनों नाम यस आप नोट जी। कर यस, मैं लीजिए, जी। और जी। कर देता हूँ जी। सर, जी। मैं जी। कर सर। देता होस्ट हूँ। बना दुबे दीजिए। सर अपना तो परिचय के साथ शुरू करेंगे आप सेशन। जी। यस। तो मैं शुरू करूं सर? यस यस। आपके स्टार्टिंग परिचय के साथ कि बहुत सारे साथी आपको जानते नहीं हैं। जी सर। सर मेरा परिचय, मेरा नाम शैलेश कुमार दुबे है। और मैं बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में रहता हूँ, बेतिया शहर में। यहाँ से नेपाल सर, 30 किलोमीटर से नेपाल शुरू हो जाता है। नेपाल के बगल में बिल्कुल नेपाल है। और बिहार का ये सुदूरवर्ती जिला है। पटना यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी है। तो एक गांव देहात वाला माहौल है, एक पिछड़ा हुआ जगह है। तो यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और बाई प्रोफेशन में विद्युत विभाग में कार्मिक पदाधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ सर। और पारिवारिक पृष्ठभूमि का जहाँ तक सवाल है, तो 16 साल की उम्र में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। और भाई, छोटे भाई हैं हमारे। और भाई और बहन और माता जी, पूरा परिवार है। तो 1997 में पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, तब से लेकर के और अभी तक पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए। और वर्ष 2003 में मैं गायत्री परिवार से दीक्षित हुआ था, शांति कुंज हरिद्वार में। उसके बाद से और 2002 में मेरी नौकरी लग गई थी। तो मेरी लाइफ में एक फिक्स लाइफ था मेरा कि नौकरी, 10 से 5 नौकरी करना। और उसके बाद जो समय बचा था वो गायत्री परिवार के माध्यम से जन कल्याण का काम करना, जगह जगह दीप यज्ञ कराना, हवन यज्ञ कराना, कथा सत्संग में जाना, सामाजिक कार्य में भाग लेना, पौधारोपण कराना, कहीं अग्निकांड होता है तो उसमें जाके सहायता लेके पहुंचना, बहनों की शादी कराना, ये सब सामाजिक कार्यों में मैं भाग लेता था। मेरी आवाज़ सही आ रही है सर? बढ़िया आवाज आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है सर। जी सर, थैंक यू। तो यही मेरे लाइफ, बस यही दो धुरी पे चल रहा था, एक नौकरी और एक गायत्री परिवार का कार्य। तो बाद में लेकिन 2022 के जनवरी फरवरी में मुझे कैंगन वाटर के बारे में
मेरे एक अपलाइन हैं, और वो मेरे गांव के रिश्ते में दादाजी लगते हैं, जेपीएन दुबे जी। तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, और बहुत दिनों से वो मुझे मैसेज करते रहते थे। लेकिन मेरा ये नेचर है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत दूर भागता था। मैं बिल्कुल भी सोचा कि ये मतलब बहुत बेकार काम है, ऐसा हम लोग को इसमें नहीं करना है, ये समय की बर्बादी है, और इसमें बेकार लोग ही रहते हैं, ऐसा मेरी धारणा थी। दूसरा चीज कि पैसा कमाने के बारे में भी जो मेरी सोच थी, वो पैसे को लेकर के बहुत पॉजिटिव नहीं थी। मुझे लगता था कि आदमी को पैसे की बहुत जरूरत है नहीं। आदमी इस संसार में आया है तो अपना जीवन सफल करने के लिए, सार्थक करने के लिए, उसको केवल स्वयं को जानना है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए। तो मुझे लगता था कि यही सबसे बड़ा काम है इस धरती पर आने का। तो मैं इसी के मार्ग पे चल चल रहा था। लेकिन अ, आजकल जैसा आर्थिक युग है, तो मुझे एक चीज समझ में आती थी। मैं कहीं भी जाता था, देखता था कि भाई जिनके पास पैसा है उनका एक अलग रुतबा है, एक अलग रिगार्ड है उनके लिए। चाहे कोई भी हो, मैं बहुत ही फ्रैंकली बोल रहा हूँ मलगाया सर, कि चाहे वो कोई भी संस्था हो, कहीं भी आप चले जाएं, लेकिन चाहे वो धार्मिक संस्था हो या कोई भी मठ मंदिर हो, कहीं भी हो, या आपका समाज हो, परिवार हो, हर वातावरण में जिनके जो धनवान है, जिनके पास पैसा है, उनके लिए एक अलग इज्जत है, उनके लिए एक अलग स्थान है, उनको एक अलग नजरिए से देखा जाता है। आपके सामने, आपके अंदर अगर 100 अवगुण है, लेकिन आपके पास अगर प्रचुर धन है, तो भी लोग आपकी इज्जत करते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत खलती थी कि हम लोगों के अंदर इतनी अच्छी अच्छी आदतें हैं। अभी देखिए, मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, और मैं मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है, जब तब जो भी है वो सब हो चुका है। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, पत्नी भी और हम दोनों लोग 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उठ करके अपना अपना पूजा पाठ करके 7 बजे तक तैयार हो जाते हैं, फिर ऑफिस जाना रहता है, जो मीटिंग अटेंड करना रहता है। तो कहने का मतलब कि इस पर मैं चलता, लेकिन मुझे एक चीज खला था कि जो अच्छे लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो अच्छा काम ईमानदारी से कर सकते हैं, उनके पास पैसा नहीं है। और जो लोग गलत करते हैं, जिनके पास कोई मेरिट नहीं है, कोई बस एक ही मेरिट है कि वो जैसे तैसे पैसा बना के वो बने हुए हैं, और उनका हर जगह इज्जत है, हर जगह कदर है। तो मेरे मन में एक बात खटकती थी कि क्या एक ऐसा बिजनेस नहीं हो सकता जिसमें अच्छे लोगों के लिए भी स्थान हो, जहां से एक सज्जन व्यक्ति, एक जेन्युइन पर्सन, वो भी अच्छा पैसा ईमानदारी के साथ, नैतिकता के साथ वो अर्न कर सके। तो इसकी तलाश मेरे अंदर रहती थी, कहीं ना कहीं वो रहती थी कि मुझे काश एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता जहां से मैं ईमानदारी से और नैतिकता के आधार पे मैं एक अच्छी अर्निंग करके, और अपना परिवार के साथ साथ समाज सेवा के लिए भी धन की जरूरत पड़ती है। मैंने बहुत ही शिद्दत से इस चीज को महसूस किया कि अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं, आप गरीब बीमार लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो भी आपके पास पैसा होना चाहिए। एक बहुत ही कड़वा सत्य है सर। आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं, कितने सज्जन हैं, कितने आप धार्मिक हैं, सर ये बहुत मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप किसी को हेल्प करने के लायक हैं कि नहीं हैं। अगर आप किसी को हेल्प करने के लायक नहीं हैं, तो सर बहुत ज्यादा आप समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकते हैं। तो मेरे मन के अंदर एक तलाश थी, एक प्यास थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे आदमी ईमानदारी और मेहनत से काम करके एक अच्छा मुकाम हासिल कर ले, और अच्छा पैसा भी कमा ले। तो मुझे इसी तलाश में मैं चलता जा रहा था, मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल नहीं पा रहा था। तो 2022 में मुझे जेपीएन दुबे जी ने पहली बार मुझे डेमो दिखाया। डेमो दिखाने के बाद मुझे वाकई में बहुत पसंद आया। वो बीएन सिंह जी हैं, हमारे यूपी बलिया के बीएन सिंह। तो उन्होंने ही मुझे डेमो दिखाया था, मुझे डेमो बहुत पसंद आया, और मैं मशीन लेने के लिए तैयार हो गया। मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे, क्योंकि मैंने बेतिया में जमीन खरीद के और घर बनवाया था तुरंत ही, तो मेरा पूरा बैंक बैलेंस खत्म था सर। लेकिन जब मैंने देखा इसका डेमो, तो मुझे लगा कि, और मेरी माँ घर में डायबिटिक थी, पत्नी भी बीमार रहती थी, मुझे गैस और कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता था। मैं दोपहर में लंच नहीं कर पाता था ऑफिस में, घर में जो खा के गया तो शाम तक भूख नहीं लगती थी। ये सारी परेशानियां घर में थी, इसी के साथ जी रहे थे हम लोग। लेकिन जब मैंने डेमो देखा तो मुझे लगा कि एक रास्ता मिल सकता है। और मैं आपको बताऊं सर कि मेरी पत्नी और मैं और मेरी माँ, तीनों लोग प्रतिदिन रात को त्रिफला चूर्ण गर्म पानी से लेते थे। हम लोग लेना ही था, एक दिन भी मिस नहीं करते थे। उसको हॉर्लिक्स की तरह से हम लोग घोर के पीते थे कि सुबह सुबह पेट साफ हो जाए।
बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस थे। तो उसके बाद से मैंने ये मशीन ले लिया, और मेरे पास पैसे नहीं थे सर। तो मैंने क्या किया, ऐसे तो ये बहुत सारे हमारे कैंगन वॉरियर्स की कहानी है, मैं भी उसमें से एक हूँ। मैंने 3% सूद पर मैंने 3 लाख रुपया उठाया सर, मार्केट से 3% पर मंथ। 3 लाख रुपया मैंने उठाया और फिर मशीन का ऑर्डर किया। मशीन आ गई, इंस्टॉल हो गया। और ये सच्चाई है कि आज के डेट में मेरी माँ शुगर फ्री है, शुगर का दवा नहीं लेती है, गैस का दवा नहीं लेती है। हम लोगों का जो कस्टिपेशन और गैस का प्रॉब्लम था, 110% खत्म हो चुका है। और मेरी पत्नी का भी जो भी कॉम्प्लिकेशंस थे, वो उसका हार्मोनल इम्बैलेंस का, वो सब कुछ ठीक था। तो इसका हमको मिला। उसके बाद बीएन सर ने एक बार हमको उसका बिजनेस प्लान दिखाया और कहा कि सर आप इतना अच्छा यूज कर रहे हैं मशीन को, लेकिन आप अगर थोड़ा सा इसको प्रमोट करें तो एक अच्छा इनकम भी, अर्निंग भी कर सकते हैं इससे। तो मैंने उसका बिजनेस प्लान देखा और मुझे बिजनेस प्लान भी बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर मैंने इस पर काम करना शुरू किया। और मेरी डिवाइस सर, मैं फरवरी में ऑर्डर हुआ था। 6 मार्च को हाड़ा सर का बर्थडे था। 6 मार्च 2022, महेश हाड़ा सर का जन्मदिन उसी दिन होता है, 6 मार्च को। तो उस दिन हम लोग घर पे पूजा पाठ हुआ था सर का, यज्ञ वगैरह भी हम कराए थे, बढ़िया से हम लोग वीडियो मनाए। और उसी दिन बेतिया में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें सर के हाथों से मुझे वो डिवाइस प्राप्त हुआ। उसके बाद मैंने इसको प्रमोट करना शुरू किया सर। शुरू शुरू में हमारे अप्लायंस जितने लोग हैं, वो जेपीएन दुबे जी, दीपक पांडे जी, लाल साहब राव सर, राहुल सर, राहुल सिंह, बीएन सर, सबका मुझे सहयोग मिला। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि अप्लायंस का इधर आना धीरे धीरे कम होने लगा। और खास करके तब जब 8 पॉइंट से जैसे जैसे बाहर होते गए, तो वो उसके बाद से थोड़ा उन लोगों का ध्यान अब दूसरी तरफ जाने लगा, क्योंकि ये स्वाभाविक है हर व्यक्ति के लिए कि जहाँ से उनका पॉइंट आता है, जहाँ से बिजनेस बढ़ता है, उस पर आदमी ज़्यादा फोकस करता है। तो इधर भी ध्यान उन लोगों का कम हो गया। फिर मुझे परेशानी होने लगी, क्योंकि मैं डिपेंड था डेमो के लिए अपने अप्लायंस के ऊपर। दीपक पांडे जी डेमो करते थे मेरा, लाल साहब राव सर करते थे, बीएन सर करते थे। तो ये लोग का आना जाना कम हो गया, मैं थोड़ा परेशान रहने लगा। तो मुझे उन्होंने कहा कि महाराज सर से मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि दुबे जी आप डेमो करना शुरू करो, क्योंकि आप खुद डेमो करोगे तो जब मन करेगा आप डेमो कर सकते हो। अपलाइन को भी बुलाओ यहाँ आना, उनके पास टाइम है नहीं है। तो फिर मैंने अपना डेमो किया। 2-3 महीना तक अप्लायंस का सपोर्ट मुझे मिला, पूरा डेमो मेरा हुआ, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद मैंने खुद डेमो करना शुरू किया। और मैं बता दूं सर कि शुरू के 6 महीने में एक भी मशीन नहीं निकली थी, 50+ डेमो होने के बाद। तो मेरे मन में निगेटिविटी आने लगी थी कि शायद मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, ये मेरे बस का चीज़ है नहीं। क्योंकि इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना डेमो हो रहा है, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। मैं ऑफिस, शाम को ऑफिस से आता था, आकर के फिर बैग लेके निकल जाता था। ऑफिस और डेमो, ऑफिस और डेमो लगातार कर रहा था। लेकिन कितना पेशेंस रखे आदमी, 50-60 डेमो कर लिया, मशीन नहीं निकल रहा था। फिर मैं परेशान होने लगा। मैंने लाल सर को फोन करता था कि सर इतना तो डेमो हो रहा है, मशीन रिजल्ट नहीं आ रहा है। फिर हाड़ा सर से मैंने बात किया कि सर लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे दोनों लोगों ने, हाड़ा सर ने भी और लाल सर ने भी, मुझे कहा कि सर ऐसा नहीं मत सोचिए, आप खेती करते हैं तो पहले दिन फसल नहीं निकलता है। पहले आप खेत को जमीन को तैयार करते हैं, जमीन की जुताई करते हैं, जो उसमें सींचते हैं, उसमें बीज डालते हैं, फिर आपको इंतजार करना पड़ता है 3-4 महीने का फसल लेने के लिए। तो ये जो आपका ये पीरियड है, वो रिजेक्शन का पीरियड है। और बाद में धीरे धीरे आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आप धैर्य के साथ लगे रहिए। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारा। हाड़ा सर का मार्गदर्शन समय समय पर मुझे मिलता रहता था टेलीफोन के माध्यम से, और मैंने अपना ये संघर्ष जारी रखा। तो जुलाई 2019 में, जुलाई 2022 में, जुलाई 2022 में पहली मशीन जब मेरी निकली, तो मुझे लगा कि मैं उसी दिन शिक्षे हो गया। इतनी खुशी हुई कि पहली बार मेहनत का फल मिला था। और उसके बाद सर ये हाड़ा सर की बात सही हुई, अप्लायंस की बात सही हो गई कि मेरे रिजल्ट आने लगे सर। अगस्त में दूसरा रिजल्ट आया, और फिर अक्टूबर 2022 तक जाते जाते मैं 3 हो गया। फिर अप्रैल 2023 तक मैं 4 हो गया। जनवरी 2024 में 5 हो गया, और जुलाई अभी जो बीता है उसमें मैं 6 हुआ हूँ। कुल मिलाकर अगर देखा जाए
तो सर, मेरा एक साफ संदेश उन सभी मित्रों के लिए है जो कैंगन वाटर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। उनके लिए स्पष्ट संदेश है सर कि बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। दो चीज का सर बहुत जरूरी है। इस कैंगन का जो आकाश है, इस आकाश में उड़ने के लिए दो पंख चाहिए ही चाहिए। एक पंख है धैर्य का, और दूसरा पंख है लगातार परिश्रम, लगातार डेमो। ये दो पंख जिसके पास भी हैं, उसको आकाश में उड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा सर। ये मैं निश्चित तौर पे सबको ये मैं बोल रहा हूँ सर। ये मैं अपने जीवन का जो अनुभव है उसके आधार पर बोल रहा हूँ। मेरे भी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं अरुण जी, लगातार डेमो के बाद उन्होंने मुझे कहा कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मुझे तो पता था कि ये रिपीट होना है। आज जो मेरे साथ हो रहा है, कल मेरे साथियों के साथ होना है। तो मैंने उनको, अब उनको मैंने धैर्य रखने के लिए बोला। मैंने बोला सर काम करिए, रिजल्ट आएगा। और वो बहुत निगेटिव हो रहे थे। उन्होंने अपना दुकान छोड़ करके अब कैंगन वाटर कर रहे थे, लेकिन आज वो भी पूरे हो चुके हैं। तो इस तरह से काम कर, मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूँ सर, आप सभी लोगों को एक मैं डाटा देना चाहता हूँ। मैंने जब काम शुरू किया 2000 फरवरी 2022 में, तो पहला साल जो मेरा था सर, जनवरी मतलब फरवरी 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक। तो ये टोटल जो मेरा मशीन मेरा निकला था सर, एक साल की मेहनत के बाद, वो टोटल 15 मशीनें निकली थी सर। एक साल में 15 मशीन। फिर दूसरा साल जब फरवरी 2023 से लेकर के जनवरी 2024 तक, तो दूसरे साल में सर टोटल 45 मशीन लगी। पहले साल में 15, दूसरे साल में 45, मतलब पहले साल की अपेक्षा दूसरे साल में 3 गुना मशीनें निकली। और तीसरे साल में, अभी तीसरा 3 साल हुआ नहीं है, अभी 9-10 महीने हुए हैं। तो इन 9-10 महीनों में अभी तक 70+ मशीनें लग चुकी हैं, सिर्फ इस साल 2024 में। 9 से 10 महीने हुए हैं और 70+ मशीनें लग चुकी हैं। तो इससे एक चीज हमको समझ में आया कि कंटिन्यूअस एफर्ट और पेशेंस, ये दो चीज जिसके पास भी रहेगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा सर, इस कैंगन बिजनेस में आगे बढ़ने से। दूसरा चीज कि एक और मैं कहना चाहूंगा, आप जितने हमारे नए मित्र हैं, खास करके जो नए मित्र हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपको इस कैंगन वाटर में आगे जाना है, आपको 6 से बढ़ना है, -3 बनना है, और आपको अच्छा पैसा कमाना है, तो आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा। आपको अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है सर। हम जब तक अपलाइन की तरफ देखते रहेंगे तो हमारा विकास अवरुद्ध रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ सर, कि मैं जब 2022 में भाड़ा सर आए थे मार्च में, और मार्च 22 में, उसके बाद हाड़ा सर दोबारा आए जुलाई मई 24 में। मतलब 2 साल तक बेतिया में हाड़ा सर नहीं आए। और जो हमारे अप्लायंस थे, बीएन सर, लाल सर, राहुल सर, इन लोगों का आना जाना लगभग बंद हो गया था। शुरू शुरू में तो बहुत आए लोग, समय भी दिया हमको, आगे बढ़ाया हमको, अपने पैर पे खड़ा होया। इसके लिए मैं अपने सभी अप्लायंस का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन बीच में एक ऐसा फेज आया, एक ऐसा पीरियड आया, जब सारे अप्लायंस का ध्यान कहीं और बट गया और उनका आना जाना कम हो गया। मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ, मैं अपने इसको मैं अप्लायंस का शिकायत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आना जाना कम ना किया होता तो शायद मैं अपने पैर पे खड़ा ना हो पाता। तो मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि जब लोगों का आना जाना अप्लायंस का कम हो गया और मैं परेशान होने लगा अकेले, 2 साल तक, लगभग 2 साल तक हड़ासर का भी बिहार की यात्रा नहीं, इधर नहीं बना। तो मैंने सर से बात किया, सर ने मुझे एक ही बात कहा कि दुबे जी, जो जितना रगड़ खाता है वो उतना ही ज्यादा चमकता है। तो आपको हम लोग छोड़े हैं इसलिए कि आप डेमो कर रहे हो, अपना डेमो करना सीख गए हो, फील्ड वर्क कर रहे हो, टीम बिल्ड कर रहे हो। तो हम चाहते हैं कि आपके अंदर जो एक लीडरशिप है वो निखर के सामने आए,
और सोने की तरह वो चमकने लगे। तो इसलिए आपको हमने जानबूझ के आपको छोड़ा हुआ है। और तो ये बात मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा कि सही बात है, क्योंकि जब तक लोग कहते हैं कि चिड़िया का बच्चा जो होता है, वो चिड़िया उसको उड़ना सिखाती है, उसको बार बार गिरने के लिए छोड़ती है। गिरने देती नहीं है, लेकिन गिरने के लिए छोड़ती है, फिर संभाल लेती है। तो ये भी हमारे साथ भी यही हुआ। और आज हमारे जितने अप्लायंस हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में, और विशेष तरह से महेश हाड़ा सर, जिनको मैं कैंगन जर्नी में अपना गुरु मानता हूँ। उम्र में तो हड़ा सर हमसे छोटे हैं, लेकिन वो उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, अपना मार्गदर्शक मानता हूँ। और पूरी टीम में जो सपोर्ट, जो मार्गदर्शन, जो संरक्षण महेश हाड़ा सर से मुझे मिला, अगर वो नहीं मिला होता तो शायद ये पौधा कब का मुरझा गया होता, कब का सूख गया होता, कब का खत्म हो चुका होता। तो मैं स्पेशली थैंक थैंकफुल हूँ, थैंक यू बोलता हूँ हरा सर को, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मैं इसके पहले सर, ये मेरी लाइफ का पहला नेटवर्क मार्केटिंग है। मैं पहला ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको लोगों को से मिलना है, लोगों को जोड़ना है, लोगों को मशीन दिलाना है। तो ये पहला, मुझे बिल्कुल भी अनुभव नहीं था मेरे पास। लेकिन तो मैं सबको, ये जो नए लोग हैं उनको मेरा मैसेज है सर कि आप अपने पैर पे खड़े हो जाइए। जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी आप अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, ये आपका बिजनेस है। हम अपलाइन की तरफ क्यों देखने जाएं? ये मेरा बिजनेस है, मैं अपनी इच्छा से यहाँ आया हूँ। मुझे किसी ने जबरदस्ती नहीं बुलाया है। तो मैं दूसरे के ऊपर क्यों डिपेंड रहूं? आज मैं कोई काउंटर बिजनेस अगर खोलता हूँ, तब तो मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। मैं कोई और बड़ा कारोबार करने जाता हूँ तो मैं किसी के ऊपर डिपेंड डिपेंड नहीं रहता। तो फिर मैं कैंगन वाटर में, ये भी इतना अच्छा बिजनेस, दुनिया का सबसे अच्छा अगर व्यवसाय कहीं है तो वो कैंगन वाटर, इससे अच्छा व्यवसाय मेरी नज़र में दुनिया में कहीं कोई नहीं है। और इतना अच्छा व्यवसाय मिलने के बाद हम अप्लायंस के ऊपर डिपेंड रहे कि वो आएंगे तो मेरा डेमो करेंगे, आएंगे तो मेरा फॉलोअप करेंगे, आएंगे तो मेरा क्लोजिंग कराएंगे। सर ऐसा व्यक्ति को बहुत दिक्कत है, फिर नहीं हो पाएगा। तो सबको, जो नए हमारे मित्र हैं, साथी हैं इस मीटिंग में, सबको मेरा क्लियर मैसेज है कि आप जितना जल्द अपना डेमो करना शुरू कर दीजिए, जितना जल्दी अपना फॉलोअप करिए। और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा अप्लायंस के साथ रह के, अप्लायंस से कैसे फॉलोअप करता है। मेरा छोटा भाई रत्नेश है सर, वो मेरे साथ फॉलोअप में जाता है। और फॉलोअप में जाके वो कहता है कि बस हम सुनते हैं कि आप कैसे फॉलोअप करते हैं, कैसे लोगों की क्वेश्चन हैंडलिंग करते हैं, कैसे ऑब्जेक्शन जो आते हैं उनको कैसे आप हैंडल करते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है सर। और मैं बताना चाहता हूँ सर अपने 2 ढाई साल के अनुभव से, कि मशीनें निकलने में, क्लोजिंग होने में, डेमो, वो 20 से 25% डेमो का असर होता है सर। 80% से 75 से 80% जो होता है वो आपके फॉलोअप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फॉलोअप कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ सर कि डेमो कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, डेमो करते जा, लगातार नए नए जगह पर डेमो कर रहे हैं। अब एक तरफ से डेमो करते जा रहे हैं, दूसरे जगह, दूसरे तरफ उनको छोड़ते, उनको फिर से जाके मिलते नहीं, फॉलोअप करते नहीं, बात करते नहीं, और डेमो किए जा रहे हैं। भैया तो फिर डेमो करोगे आप, ये जादू मंत्र दिखा के क्या करोगे? मेरी जितनी अभी तक मशीनें निकली हैं सर, वो फॉलोअप के द्वारा निकले। फॉलोअप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कैंगन बिजनेस। तो इस बात को सबको ध्यान में रखना पड़ेगा सर। डेमो करिए, डेमो को रोकना नहीं है, डेमो करते रहिए। लेकिन डेमो जितना करते हैं, उससे ज्यादा फॉलोअप पे फोकस होना चाहिए। जिसको डेमो दिखाते हैं उसे फिर 1 2 दिन के अंदर जाके मिलना, उससे बात करना, उसे। मैं फरवरी मार्च 2022 से काम कर रहा हूँ सर। और आपको आश्चर्य होगा, मैं आज भी उन लोगों का फॉलोअप कर रहा हूँ जो फरवरी, जिनको मैंने फरवरी मार्च में अपने अप्लायंस के माध्यम से डेमो दिखलाया था। और उसमें से कई लोग आज भी मशीन नहीं ले पाए हैं सर, आज भी मशीन नहीं ले पाए हैं। लाल सर ने डेमो दिखाया था, एक ज्वेलरी की दुकान है उनका, वो आज 2 ढाई साल 3 साल होने जा रहा है, अभी तक नहीं मशीन। बहुत सारे लोग हैं। तो फॉलोअप कंटिन्यूअस करना है सर, और धैर्य रखना है, हिम्मत हारना नहीं है। कंटिन्यू डेमो, कंटिन्यू कंटिन्यू काम करना, और फिर टीम को सपोर्ट करना। एक और चीज बोलूंगा सर, जहां तक आज सैटरडे है, सैटरडे को शायद वेल्थ पे बात होती है, खान सर सही है? यस सर, यस सर।
तो क्या कंटिन्यू मैं यार। अपना कुछ इनकम के बारे में बता सकता हूँ क्या आज मीटिंग का में? पूरा सेशन ही इसके इर्द गिर्द, मैंने सर आप बताया था आपको कि आप एक मिसाल कायम की है आपने, फाइनेंशियल सेक्टर में भी नहीं, और सामाजिक स्तर पे भी। आप लोगों की तो इजाजत हो तो मैं इनकम के बारे में भी कुछ बताऊं। यस यस यस। यस बिल्कुल सर। तो मेरे जो तीन छोटे भाई हैं, मैं तो विद्युत विभाग में सरकारी नौकरी में हूँ, कार्मिक पदाधिकारी के पद पर। और उसके अलावा मेरे जो तीन छोटे भाई हैं, तीनों इंजीनियर हैं, जैसा मलगाया सर ने लिखा था। तो तीनों इंजीनियर हैं। और दो लोग उसमें से बेंगलोर में हैं। एक टीसीएस कंपनी में है, नीतीश नीतीश दुबे टीसीएस कंपनी में इंजीनियर है। एक नवीन है, वो डार्वी कंपनी है, वहाँ सॉफ्टवेयर कंपनी है बेंगलोर में। तो वो उसमें वो मतलब एक तरह से कहिए डायरेक्टर है, मतलब बहुत बड़े ओहदे पे है। उसका लगभग 1 से 1.5 करोड़ का पैकेज है सालाना उसका। बहुत अच्छे अच्छे पैकेज में है। और जो मेरा तीसरा एक और भाई है, रत्नेश दुबे, वो भी इंजीनियर है। और तो तीनों लोग। तो मैं क्या, मैंने मुझे हाड़ा सर ने एक बार बताया था, मैं मार्च नहीं मई मई 2022 में, मई 2022 में जो प्रोग्राम हुआ था इंदौर में, जिसमें मुंबई से आए थे राजन मांजरेकर सर आए थे। तो उस समय अकेला अकेला गया था सर। अकेला गया था मैं इंदौर। कोई था ही, मेरा टीम उस समय तक बना नहीं था, मैं अकेले गया था। तो उसमें भी हाड़ा सर ने मुझे बताया कि आप लोग मल्टीपल आईडी के ऊपर काम करो। तो मुझे ये चीज़ बड़ा अच्छा लगा था कि एक ऐसा बिजनेस किया जाए जिसमें आपके पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, एक ही फील्ड में एक ही बिजनेस में अगर पूरा परिवार मिल के काम करे तो नतीजे और अच्छे हो सकते हैं। तो मैंने इस पर सोचना शुरू किया। और मैं अपने भाइयों को बोलना शुरू किया, लेकिन शुरू शुरू में ये लोग ध्यान नहीं देते थे। और लेकिन होते जाते फिर अक्टूबर 2022 में मैंने अपना जब 3A खोला, 3A 2A में हो चुका था, 3A जब खोला अक्टूबर 2022 में, तो मैंने रत्नेश का आईडी लगाया। और रत्नेश से मशीन लिया, आईडी लगी, और फिर काम शुरू हुआ। फिर मैं 4A हो गया। 4A हो गया तो मैंने नीतीश जो बेंगलोर में है टीसीएस में, उसने मशीन लिया। फिर उसकी आईडी लगी 4A में। तो मेरा एक 3A रत्नेश, दूसरा एक और 3A रत्नेश और 4A नीतीश, एक भाई हो गया। उसके बाद अब इन दोनों ने अपने वने में अपनी अपनी वाइफ का आईडी लगा दिया, मतलब रत्नेश के नीचे रत्नेश की वाइफ की आईडी है। और जो नीतीश है, तो उसकी पहली आईडी उसकी वाइफ के नाम से है, पूजा के नाम से। मेरा 4A। और उसके नीचे नीतीश ने एक और मशीन लिया और अपनी आईडी लगा दिया अपनी वाइफ के नीचे। तो इस तरह से अभी दो दो चार और एक 5 आईडी हो गई। उसके बाद जो मेरा अभी नवीन, जो सबसे छोटा भाई है बेंगलोर में, तो उसने भी मशीन लिया, इधर हाल फिलहाल में उसने लिया है, अभी शुरुआत ही है उसका। तो उसने भी मशीन लिया, उसकी भी आईडी लग गई। कुल मिलाकर के अभी तक 6 आईडी, फैमिली में 6 आईडी लग गई है। अब इसका बेनिफिट जो मिला है मुझे सर, मैं भी ये भी आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। केवल अकेले मेरी आईडी में, जो मेरी आईडी है, मेरी आईडी मतलब मेरी वाइफ के नाम से आईडी है, तो उनके आईडी पे अभी तक जो 2.5 साल, पौने 3 साल में जो हमको उपलब्धि आया है सर, लोग कहते हैं कि इनकम किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन मैं बताना इसलिए चाहता हूँ कि जो हमारे मित्र हैं, जिनको अभी भी ये लगता है कि यहाँ पे कैंगन वाटर पता नहीं कितना पैसा आएगा नहीं आएगा, काम होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितना अच्छा पैसा कैंगन में आ सकता है, शायद दुनिया में और कोई बिजनेस में नहीं आ सकता है, खास करके एक जेन्युइन पर्सन के लिए। तो अभी तक सर लगभग 130 प्लस मशीनें गई हैं। और मेरे खाते में 2.5 साल में 44 लाख प्लस कमीशन आया है, सिर्फ एक अकाउंट में, मेरे अकाउंट में। और जो रत्नेश है, मेरे बाद जो मेरा 3 है रत्नेश, रत्नेश के अकाउंट में भी अ, लगभग 25 25 लाख के करीब उसके अकाउंट में है सर। उसके रत्नेश का सर 70 मशीन हो गया है। मेरा जो 3A है रत्नेश मेरा भाई, वो 70 70 मशीन उसकी हो चुकी है, वो 6 से होने वाला है फरवरी मार्च तक। और जो मेरा एक दूसरा जो मेरा 4A में है नीतीश भाई, तो
उसका 50+ मशीन हो चुकी है, वो भी 5 है, दोनों भाई 5 हैं। और दोनों की जो मिसेज हैं वो 4 हैं। मतलब मैं 6 से, दोनों भाई 5 है, और दोनों की मिसेज 4 है। इस तरह से, इस तरह से स्ट्रक्चर बना है। तो मेरे पे आया, रत्नेश पे आया, अभी टोटल अगर काउंट करेंगे सर, तो मतलब 80 से 90 लाख तक सर, ये हमारा ये 2.5 साल पौने 3 साल का ही कमाई है। और मुझे लगता है कि सर, ये जीवन में कहीं और संभव नहीं था हम लोगों के, हम लोग जैसे लोगों के लिए, कि ये संभव हो पाता। और उसके अलावा उसके अलावा जो जीवन में जो बदलाव हुए हैं सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि ये तो पैसा तो खैर लोग बहुत सारे तरीकों से कमा लेते हैं, ये सही गलत कुछ भी, अनैतिक कामों से भी लोग पैसा कमा लेते हैं। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात है कि पैसा तो आए, साथ साथ समाज की सेवा भी हो, साथ साथ लोगों की दुआएं भी आपको मिले, और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन स्तर में अद्भुत बदलाव होते हैं, जीवन स्तर में, लाइफ स्टाइल में। जैसे मैंने अपने जीवन में महसूस किया, जब तक मैं नौकरी करता था तो मुझे इंतजार होता था कि किस दिन सैलरी मिलेगी, महीना के आखिर में सैलरी। अगर 2-4 दिन सैलरी लेट हो जाता था तो मैं परेशान हो जाता था, पूरा परिवार परेशान, क्योंकि सारा पूरा परिवार उस सैलरी के ऊपर डिपेंड रहता था। तो सैलरी लेट होने पे परेशानी शुरू हो जाती थी। और हर जब सैलरी एक बार मिल जाती थी तो फिर इंतजार होता था अगली सैलरी कब आएगी, क्योंकि टोटली हम लोग डिपेंड थे सैलरी के ऊपर, एक सैलरी के ऊपर। तो उसके बाद फिर मैंने जब तो उसके बाद, लेकिन जब से इसमें इस थैंक यू लाल सर, तो जब से इस बिजनेस में हम लोग आए हैं और कैंगन वाटर का काम करने में जो आनंद हो रहा है, जो जीवन में अपने जीवन में बताऊं तो जो चीज़ कभी असंभव लगता था, वो सब कुछ इस कैंगन के द्वारा संभव हो रहा है। आज इतना अच्छा फील होता है, लोगों के पास जाते हैं और ऐसे बात करते हैं जैसे कि हम कोई बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, और जिनको देते हैं, उन जिनको फायदा होता है, पानी पीने के बाद शरीर का स्वास्थ्य अच्छा होता है, वो धन्यवाद भी देते हैं और वो करते हैं, मतलब दुआ भी देते हैं। तो इस तरह से सर, एक कैंगर वाटर जो एक कंपनी की फिलॉसफी है, हम लोग देखते हैं जब भी वेबसाइट पे जाते हैं तो देखते हैं कि कंपनी की जो फिलॉसफी है, टू प्रोवाइड ट्रू फिजिकल हेल्थ, ट्रू मेंटल हेल्थ एंड ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ। तो ये 100% इस चीज को हम लोग अपने लाइफ में फील करते हैं कि कैंगन वाटर से जुड़े रहने के चलते कैसे हमारे जीवन में एक खुशी आती है, खुशी है, एक सेटिस्फेक्शन है लाइफ के अंदर, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप सामाजिक व्यक्ति हैं, आप धार्मिक व्यक्ति हैं, आप इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, और आपके खाते में पैसा भी है। नहीं तो मैं अक्सर देखता था कि अच्छे लोग तो बहुत अच्छे हैं, पर धन के अभाव से जूझ रहे हैं, उनके जीवन में इतना सबसे ज्यादा स्ट्रगल का कारण है पैसे की कमी। और कैंगन वाटर प्लेटफॉर्म सबसे पहले इसी परेशानी को दूर करता है सर। तो ये जो बहुत बड़ा बदलाव जीवन में आता है सर कैंगन वाटर के चलते, तो इसके लिए मेरे सभी जितने हमारे लोग हैं इस मीटिंग के अंदर, सबसे मेरा एक यही मैसेज है कि इस दुनिया के सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो हमारा यह धर्म है कि जिन लोगों तक अभी तक यह डिवाइस नहीं पहुंच पाई है किसी भी कारण से, क्योंकि आप सभी को मालूम है